लेकिन क्यों बरी किया है, किस लिए बरी किया है? आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। ये अंधी बेरी सरकार, हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो आज क्यों इसको बरी किया, किस लिए किया? कोर्ट ने ये माना है कि उनका कोई हाथ नहीं था इस पूरे। क्यों नहीं हाथ था? जो ये तो पूरा दोषी है। 18 केस लगे हुए हैं इसके पर, कैसे दोषी नहीं था तो क्यों ये इतने दिनों से ये था, बंद था? किस लिए बंद था? ये अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ क्यों नहीं दी? हमें तो चाहिए इंसाफ। हमारा परिवार मारा गया कि इंसाफ दिया, इसको वापस बंद करो। हमारे परिवार का के लिए सजा दी थी इसको। हाय हाय, हमारा परिवार हमारे 11 बंदे मारे गए। तो सज्जन कुमार ने कहा है कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा झूठ बोल रहा है। ये जो दोषी नहीं था तो क्यों इसको बंद करा गया? कितने सालों से क्यों बंद था? ये क्यों अंधी बेरी सरकार तक हमें इंसाफ नहीं दी? क्या चक्कर था ये? हम तो चाहते हैं इनको हमें इंसाफ मिले। ये क्यों बरी करा इस सरकार ने? हम यही चाहते हैं इंसाफ। क्यों कोर्ट ने बरी किया? इसका क्या मतलब है? ये दोषी नहीं था तो कितने साल क्यों रखा इसके जेल के अंदर? ये अंधी बेरी सरकार हमें क्यों ऐसे गुमराह कर रही है? हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला गया? 42 साल से हम केस लड़ रहे, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हमारा इंसाफ दो, हम यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ दो। सज्जन कुमार का हाथ है, ये सरकार भी झूठी है, सरकार भी सच्ची नहीं है। ये हम लोगों की कोई सुनाई नहीं कर रही है। हमारा क्या दोष था? अगर जिसने मारा है तो उनके पूरे परिवार को मार देते। हमें क्यों मारा? गरीबों को मारा, जो कि सुबह कमाने जाते थे और शाम को कमा के आके तब उनका चूल्हा जलता था। ये सरकार भी झूठी है, हमारा कोई न्याय नहीं हो रहा। हम न्याय लेकर छोड़ेंगे। कोर्ट ने बरी किया है तो कोर्ट ये इनका पैसा चलता है, ये पैसा बोलता है इनका। हमारे पास है ही कुछ नहीं जो कि हम चलाए। ये पैसा बोलता है इनका। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ जाके अपनी गुहार लगाएंगे कि इनको सजा होनी चाहिए, इनके पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए, इनके पूरे परिवार को। नहीं, अगर सरकार नहीं करती तो मिट्टी के तेल की एक बोतल मेरे को दे दे, मैं मिट्टी का तेल डाल के इनको आग लगा के यहाँ से चले जाऊंगी। मेरे घर के 10 जने गए, जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, हम लाशें कूद के आए। सरकार ने हमारे साथ क्या करा? इन्होंने क्या करा? वो सज्जन कुमार तेरा घर का तेरे कख ना रहे। तेरा सज्जन कुमार, तुम अपने बच्चे की फांसी लगा रहे यहाँ पर। कोर्ट ने कहा है कि उनका कोई हाथ नहीं था विकासपुरी और जनकपुर। वो जो ये झूठे हैं, ये तेरे गवाह ये झूठे हैं। सरकार सच्ची है, हम झूठे हैं। जो हमारे आदमियों को मार दिया, हम झूठे हैं। एक इंदिरा गांधी मरी थी, एक डैन मरी थी, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया। कहते देश की माँ थी तो माँ थी। अब ये हमारे सिखों को बेइंसाफी से क्यों मारा? जब सतवंत सिंह बेन सिंह ने मारा था, उनको फांसी पे लटका दिया, तो इसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाया? इसको भी सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाना चाहिए था। जब हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया, क्यों नहीं लगाया इसको फांसी पे? ऐसा क्या लगता है कि जिसकी वजह से आप सज्जन कुमार को दोषी मानती है? क्या उस समय हुआ था? दोषी है, दोषी वो क्या नाम? सज्जन कुमार दोषी है। सिखों का इतना कत्लेआम कराया उसने खड़ा होकर आदमी को मरवाया उसने। हाँ, हमारे सामने मरवाया उसने। अभी तो गवाह है। क्या देखा था माता जी? क्या कुछ ऐसी धुंधली यादें हैं उस समय की? धुंधली यादें क्यों? जो लोगों ने देखा है तो वो तो गवाह है ना, हमारे तो गवाह है। अभी तो गवाह हो रहेंगे। सज्जन कुमार कहाँ तक बचेगा? बचने वाला नहीं है वो। देखो, ये मुकदमा जो है 2016 में शुरू किया गया, जबकि ये मुकदमा
1984 में ही शुरू होना चाहिए था और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन जब मोदी सरकार आई, इन्होंने एसआईटी बनाई और एसआईटी बना के जांच पड़ताल की, तो इन्होंने 2016 में ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसकी छानबीन की। उससे पहले 2018 में सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई। उस केस में वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और 2025 में 2 केसों में इनके सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई, उसमें भी वो जो है सजा भुगत रहा है और उसके साथ जो और साथी थे वो भी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इस केस में हमारे को उम्मीद थी कि 5 गवाहों ने जो बयान दिए थे, ठीक बयान दिए थे। हमारे जो वकील थे उन्होंने बताया था कि बहुत बढ़िया इनके स्टेटमेंट हुई है और क्रॉस भी अच्छा हुआ है और उम्मीद थी कि इनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अब हमारे को ये मालूम हो रहा है कि जो मेन विटनेस थे, जिसके बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, हरविंदर सिंह, उसकी डेथ पहले हो गई थी और उसके बयान चीफ और क्रॉस ना होने की वजह से उस चीज का उसने बेनिफिट उठाते हुए ये किया है, जो कि ये होना नहीं चाहिए। इसलिए ऑर्डर की कॉपी सर्टिफाई लेने के बाद, उसको अध्ययन करने के बाद हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे और इसको सजा सुनिश्चित कराएंगे। पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी दिल्ली कमेटी जब से आई है, इसको सज्जन कुमार को 3 बार उम्र कैद की सजा कराई है और 2 आदमियों को, एक को उम्र कैद, एक को फांसी की सजा कराई है। 5-6 आदमियों को औरों को सजा कराई है और जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको ऊपर दिल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, दिल्ली कमेटी और हमारी सारी टीम। आज 1984 सिख जेनोसाइड के एक मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें सज्जन कुमार को एक्विट किया गया है, ये बड़े दुख की बात है कि 42 साल बाद जिस केस में 5 गवाहों ने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया हो और जो आई विटनेस थे, जिनके घर ऊपर स्टोन पेल्टिंग हुई, वो खुद इंजर्ड हुए, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, उसके बावजूद सज्जन कुमार को एक्विट कर दिया गया। एक जो मेन कंप्लेनेंट थे और जो विटनेस भी थे, सरदार हरविंदर सिंह, उनका एविडेंस नहीं हो पाया क्योंकि उनकी ट्रायल के दौरान ही डेथ हो गई। लेकिन अभी क्योंकि ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, पता नहीं जज साहब ने किस बेस पे उसको बरी किया है, पर इस ऑर्डर से मैं समझता हूं कि सारे ही सिख कम्युनिटी में बहुत बड़ा एक रोष है कि जब 5-5 गवाहों ने एक प्रोसिक्यूट को सपोर्ट किया और उसके बावजूद इसको क्विट कर देना, ये बड़े अफसोस की बात है। हम इस ऑर्डर की जो कॉपी है वो लेने के बाद इसको स्टडी करके इसके खिलाफ अपील करवाएंगे ताकि हाई कोर्ट से इसको सज्जन कुमार को इस केस में, जिसमें कि 3 लोगों को मारा गया था, 1 नवंबर को एक गुरचरण सिंह को जलते हुए जो एक टेम्पू था उसके अंदर फेंक दिया गया तो उनकी डेथ हुई, और 2 जने अवतार सिंह और सोन सिंह, उनको 2 नवंबर को मारा गया और सज्जन कुमार उस जो मॉब थी उसको लीड कर रहा था। ये गवाहों ने वहां पे अपनी गवाही दी है और उसके बावजूद उसको क्विट कर दिया गया। इसके लिए हम अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि सज्जन कुमार 3 केसेस में ऑलरेडी जो उम्र कैद है वो उसको हुई है और वो जेल में ही रहेगा। इस केस से उसके जेल से बाहर आने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हर केस की हर एक फैमिली इन्वॉल्व होती है हर केस में, तो मैं समझता हूं कि उन परिवारों के लिए आज बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने गवाही दी, जिनके घर के 3 जी जो थे चले गए, जिनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और उसके बावजूद आज सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया। ये बड़े दुख की बात है।